हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं मेष राशि वालों का फरवरी का मासिक राशिफल लेके। जानेंगे मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, अप डाउन कौन से आने वाले हैं और वो कौन सा उपाय है जिसको करके फरवरी महीने को आप अपने जीवन का एक बेहतर समय बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो प्रथम भाव में राहु हैं और द्वितीय भाव में मंगल गोचर करेंगे और सप्तम भाव में केतु हैं और चतुर्थ के अधिपति चंद्रमा हैं। चंद्रमा का गोचर सवा 2 दिन में ही बदल जाता है और बुध नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य दशम में। शुक्र और शनि एकादश भाव में और गुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। तो इन्हीं स्थितियों के अनुसार हम जानेंगे कि फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, घर परिवार में फैमिली की स्थिति कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ कैसे रहने वाली है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो प्रथम भाव में जैसे राहु बैठे हुए हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, मानसिक टेंशन देंगे। तो आपको मानसिक टेंशन से बचना होगा। परंतु द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल आपके राशि के अधिपति हैं, तो वो अपना प्रभाव देने वाले हैं। तो मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बल्कि जो पहले से चली आ रही समस्याएं थी स्वास्थ्य से संबंधित वो दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। बस यदि आप मानसिक टेंशन से बचते हैं तो बाकी स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याएं लगभग मंगल देव कंट्रोल कर लेंगे। तो आपको मानसिक टेंशन से खाली बचना है, बाकी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए, ये स्टूडेंट के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो पंचम भाव है विद्यार्थियों के लिए विद्या का। तो पंचम भाव के अधिपति भगवान सूर्य बनने वाले हैं, जो कि दसम भाव में बैठे हुए हैं। परंतु 13 फरवरी से एकादश भाव में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सूर्य देव की दृष्टि पंचम भाव में होगी। तो 13 फरवरी के बाद आपकी पढ़ाई की स्थिति अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और मंथ के अंत में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो बस जरूरत है आपको मन से, लगन से पढ़ाई करने की, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, लव लाइफ की। तो लव लाइफ के लिए भी पंचम भाव ही देखा जाता है। तो सूर्य देव अधिपति हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि लव लाइफ सामान्य रहने वाली है, परंतु कुछ वाद विवाद, मन मुटाव की स्थिति भी लव लाइफ में पैदा हो सकती है। तो आपको अपने वाणी में कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से में कंट्रोल रखना होगा, जिससे लव लाइफ को बेहतर बना सकें। अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में करियर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यदि हमारा करियर बेहतर रहा तो सभी चीजें बाकी हम मैनेज कर सकते हैं। तो करियर के लिए हम देख लेते हैं एकादश भाव में 13 फरवरी के बाद सूर्य और शनि की युति है, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं है, परंतु एकादश भाव में शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि
के होके बैठे हुए हैं, अर्थात कुंभ राशि के। तो इससे शनिदेव एकादश भाव में कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो और गुरु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि द्वादश भाव में गुरु और एकादश भाव में शनि, तो शनि का परिवर्तन अभी 17 जनवरी को हुआ है, आपको पता ही होगा। तो बहुत लाभ देने वाले हैं। और विशेष रूप से यदि विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, आपका बिजनेस है, ये व्यापारियों और कार्य क्षेत्र जॉब वगैरह करने वालों के लिए, सभी के लिए ये बात रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो व्यापारी हो या आप कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा करते हो, तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। या आप जॉब करते हैं और अपने जॉब को बदलना चाहते हैं, तो आपको इसका भी मौका मिलने वाला है। और गुरु की स्थिति वही रहेगी और शनिदेव भी 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। तो आपको विशेष लाभ विदेश से, या जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे उनको भी मौका मिल सकता है विदेश यात्रा का। और यदि कोई आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो विदेश से जुड़े हुए कामों को करती है, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। और मनचाहा प्रमोशन भी आप यदि लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। तो करियर के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं घर परिवार की। तो घर परिवार की द्वितीय स्थान में देखा जाए तो मंगल देव हैं। तो घर परिवार की स्थिति भी बेहतर रहेगी, लोगों के बीच मेल जोल रहेगा, एक दूसरे के लोग सपोर्ट करने वाले हैं। परंतु कहीं ना कहीं आपको अपने क्रोध में कंट्रोल करना होगा। और मानसिक भटकाव, सप्तम भाव में केतु हैं, वो देख रहे हैं, राहु सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और द्वितीय में मंगल है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, और यहाँ पर शनि और सूर्य की स्थिति भी युति बन जाएगी। और शुक्र देव भी बदलने वाले हैं 15 फरवरी से। तो ये सब परिवर्तन, घर परिवार की स्थिति तो ठीक रहेगी, परंतु आपको क्रोध से विशेषकर बचना होगा। किसी को कुछ बोलने से पहले सोच के ही बोलना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन की बात करें, हमने पहले लव लाइफ की बात कर ली, अब वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन कहा जाए तो बेहतर रहने वाला है। शुक्र देव सप्तम भाव के अधिपति हैं और वो राशि परिवर्तन 15 फरवरी को करने वाले हैं। तो उससे पहले आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो भी आप यदि काम कोई कर रहे हैं, तो उसमें अपने पार्टनर का वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया रहेगा। तो अपने पार्टनर का अपने जानकारी लेना है, उनसे सहयोग ले लेना है, सलाह ले लेना है, तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन कहा जाए तो बेहतर है। हाँ, उसके बाद शुक्र देव मीन राशि में द्वादश भाव में जैसे परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा मन मुटाव की स्थिति पैदा होगी। जो उच्च की स्थिति में रहेंगे फिर भी मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, कारण राहु की दृष्टि और केतु खुद बैठे हुए हैं। तो राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा। तो 15 फरवरी के पहले स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। और आप अपने पार्टनर का सहयोग ले लें, या बिजनेस के क्षेत्र में भी हैं तो आपके पार्टनर की सलाह है आपके लिए 15 फरवरी के पहले यदि कुछ कर रहे हैं तो विशेष लाभ देने वाली होगी। तो कहा जाए यदि पूरा देखा जाए तो फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए बेहतर रिजल्ट लाने वाला है। बस आपको विशेष बात ये ध्यान में रखनी होगी कि अपने क्रोध में और अपने वाणी में कंट्रोल रखना है। किसी को कभी भी कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के कहना है और जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। बाकी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं वो उपाय जिसको करके 2 फरवरी को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपके अधिपति मंगल देव हैं राशि के, और आराध्य देव आपके भगवान हनुमान जी हैं, क्योंकि मंगल के अधिपति देवता
हनुमान जी माने जाते हैं। तो इनकी आराधना, हनुमान जी की जितनी आराधना हो सके, शनिवार को उनको चोला चढ़ाना, यदि नित्य प्रति हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना शनिवार को या रोज कर सके, तो हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा आराधना आपको करना है। इससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है और जो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी वो भी दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये रही मेष राशि वालों के फरवरी की ग्रह की स्थिति और ये रहा फल। अब इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना होगा कि ये जो ग्रह गोचर का फलादेश है, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। हमने ये जो फलादेश किया, प्रेडिक्शन किया, ये चंद्र कुंडली के आधार पे है। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली की ग्रह की स्थिति क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने परसेंट, कितना ज़्यादा सटीक निकलता है। यदि आपके कुंडली में ग्रह स्थिति बेहतर है तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि ग्रह की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो हो सकता है इस रिजल्ट जो आपको बताया गया इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो अपने कुंडली की ग्रह स्थिति जरूर चेक कर लें, इसके बाद ही बातों को अच्छे ढंग से, सीरियस ढंग से समझें। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप दैनिक राशिफल देखना चाहते हैं या वार्षिक राशिफल आप अपना देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको यदि कुंडली दिखाना, बनवाना या ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी लेना है तो नंबर आप देख पा रहे होंगे, तो इन्हीं नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।